जहां उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और अब तक 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 5वें चरण के लिए 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम गया, जिसके बाद अब डोर टू डोर प्रचार पर जोर रहेगा। तो वहीं 5वें चरण में गांधी परिवार का गढ़ रहे अमेठी में कांग्रेस की अग्नि परीक्षा है। इस चरण में सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी जैसे अवध के जिले हैं, जहां पर बड़े राजनेता मैदान में हैं। आपको बता दें कि यूपी के 7 चरणों के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में हैं। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से इस की खबर है, जहां पर निर्वाचन विभाग ने चुनावों को लेकर कमर कस ली है। जहां चौथे चरण के चुनाव हो चुके हैं, वहीं 5वें चरण के चुनाव से पहले चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। ऐसे में देखना होगा क्या कुछ मतदान प्रतिशत यहां रहता है। 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होना है। आपको बता दें, 692 उम्मीदवारों का भाग्य तय किया जाएगा, जहां निर्वाचन विभाग ने चुनाव प्रचार का शोर थाम लिया है। आपको बता दें, 5वें चरण में अयोध्या से लेकर अमेठी तक मतदान होना है। 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान प्रक्रिया रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं फोन लाइन पर उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड अमरीश सिंह। जी अमरीश, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है? 5वें चरण का चुनाव होना है अब। देखिए, 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 5वें चरण का मतदान है और 5वें चरण का जो मतदान है ये लीड लेने का मतदान है, क्योंकि दोनों ही जो भी बड़ी पार्टी यहाँ पे हैं, जो फाइट में हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही तरफ से अभी तक ये कहा जा रहा है कि हम बढ़त में हैं और हम चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। तो दोनों ही की ये जो दशा है और दिशा है यहाँ से तय होगी। लेकिन अगर बात करें राजनीतिक समीकरण की, तो जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बनते हैं, पश्चिम का क्षेत्र अगर छोड़ दिया जाए तो ये जो अवध क्षेत्र है, अवध क्षेत्र पर 2017 की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव रहा है। और चूंकि ये जो क्षेत्र है अयोध्या, बाराबंकी, ये प्रयागराज, इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी 2017 में अपने वर्चस्व इसने अपना बनाया था। 2014 में जब लोकसभा में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, तभी से भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर अपना प्रभुत्व साबित कर चुकी है और अब आने वाले समय में इस वर्चस्व को, इस बढ़त को बनाए रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए असली अग्नि परीक्षा भी है। खासकर अयोध्या वाला क्षेत्र, राम मंदिर का फैसला आने के बाद ये विधानसभा का चुनाव है और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, जो कि हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और अगर बात करें राजनीति की, तो हिंदुत्व का जो एजेंडा और हिंदुत्व का जो एक मोटो लेकर भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ चलते हैं, वो आज की तारीख में अगर बात करें तो वो वोट बैंक हिंदुत्व का किसी और पार्टी या किसी और चेहरे के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के शिखर पर जो व्यक्ति आज शायद चढ़ता हुआ दिख रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ ही दिखते हैं और ऐसे में उनके वर्चस्व के लिए, भारतीय जनता पार्टी के अक्ष के लिए इन सीटों पर जीत दर्ज करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी, खासकर अखिलेश यादव की तरफ जिस तरीके से जनता का रुझान इस चुनाव में बढ़ा है, इससे भारतीय जनता पार्टी की राह जो है वो मुश्किल है। लेकिन सीटों का समीकरण और इन अवध क्षेत्रों पर जिस तरीके से प्रभाव भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय में बनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ पॉजिटिव है। लेकिन फ्रंट फुट पर खेलने के लिए मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इन चरणों के बाद जो 2 पूर्वांचल के क्षेत्र बचेंगे, उन क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी बराबर की स्थिति में दिखती है। इसलिए इस सीट पर, खासकर अवध की सीट पर, भारतीय जनता पार्टी को अगर चुनाव जीतना है या समाजवादी पार्टी को चुनाव में आना है, तो उसके लिए बड़ी बात है। लेकिन खासकर अगर बात करें लखनऊ और अवध क्षेत्र जो है, ये 21 जिले जो है लखनऊ अवध को जोड़े हुए, इन 21 सीटों पर एक समय ऐसा था जब मायावती का प्रभाव रहा करता था, लेकिन समय के साथ 2014 के समय चक्र के बाद से भारतीय जनता पार्टी इन क्षेत्रों में अपनी स्थिति अपने बहुमत के साथ स्पष्ट कर चुकी है कि यहाँ की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति ज्यादा अच्छी स्थिति में है, बशर्ते अन्य पार्टियों की स्थिति में। जी बिल्कुल अमरीश, हम बात करेंगे अगर अमेठी की, तो काफी हॉट सीट माना जाता है उसे भी, तो वहां पे क्या स्थिति रहेगी? देखिए, अमेठी में
राहुल गांधी को 2019 में स्मृति ईरानी ने हराया था। जी। फलस्वरूप उनको मंत्री पद दूसरी बार मिला भी था। लेकिन अमेठी के अस्तित्व को बचाने के लिए, क्योंकि रायबरेली और अमेठी ये 2 संसदीय क्षेत्र ऐसे थे उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी पार्टी चुनाव हारती थी कांग्रेस, लेकिन इन 2 सीटों पर हमेशा से जीत हुई थी। लेकिन अब समय के साथ वो भी खेल बदला, अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हारे। लेकिन ये जो अमेठी की सीटें हैं, इन सीटों पर अपनी अगर बात करें अपने वजूद को बचाना कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात होगी, क्योंकि अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। क्योंकि रायबरेली की सदर सीट की बात करें, 1993 से जो सीट कांग्रेस के खाते में रहा करती थी अखिलेश सिंह की, जहां से उनकी सुपुत्री 2017 में चुन के कांग्रेस के टिकट पर ही विधायक बनी, विधानसभा गई, उन्होंने भी अब पार्टी को छोड़ दिया है। तो वहां पे भी कांग्रेस की नजर होगी कि अदिति सिंह को हराई जाए वो सीट किसी भी तरीके से, और ये दिखाया जाए कि कांग्रेस के बलबूते जी बिल्कुल अमरीश, उनके घर में। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।